प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। तुकाराम पाटिल, नागपुर, महाराष्ट्र। उनका प्रश्न है, दीक्षा मंत्र क्या भगवान नारायण या राम कृष्ण के अलावा शिव जी का, दुर्गा माता का, सरस्वती और किसका अगर अन्य देवता का लिया जाए तो क्या मुक्ति मिलेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। देखिए जी, हमारा शास्त्र में जो है पंचदेव का वर्णन है, जिसको भगवत स्वरूप माने जाते हैं, उत्तम कोटि के। बाकी जो हमारे 33 करोड़ देवता, इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण आदि आदि, ये सब कोई भी जीव तपस्या करके इंद्र बन सकता है, कुबेर बन सकता है, वरुण बन सकता है, लेकिन पंचदेव कोई नहीं बन सकता है। जैसे भगवान नारायण है, भगवान शिव है, देवियां है, और ये गणपति जी है, सूर्य नारायण, यानी भगवान शंकर के घर में ही दो है, गणपति है और शिव जी है, और जो है दुर्गा माता है, अन्य जितने देवियां हैं, भगवान नारायण और सूर्य, ये जो है पंचदेव जो है, गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न कर्तव्यम पंचदेव नमस्ते कहा गया है। कोई तपस्या करके नारायण नहीं बन सकता है, कोई तपस्या करके देवी नहीं बन सकता है, कोई तपस्या करके जो है गणपति या सूर्य या भगवान शिव नहीं बन सकता है। ये परमेश्वर माने जाते हैं। इसमें भी छोटा बड़ा क्वालिटी है। बाकी तपस्या करके आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पंचदेव है, इन्हीं पंचदेव में भी सबका अलग अलग अधिकार है। जैसे माता लक्ष्मी, उनको धन का अधिकार दिया गया। माता जो है दुर्गा, वो शक्ति का स्वरूप है। सरस्वती है, वो विद्या ज्ञान की देवी है। गणेश जी बुद्धि का जो है देवता है। सूर्य नारायण जो है प्रकाश का जो है, तेज का अधिकार उनके ऊपर है। भगवान शंकर जो है अवडरदानी, संसार का समस्त प्रकार सुख देने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूरा करने वाले हैं। धन संपदा से लेकर आरोग्य से लेकर के आयुष प्रदान करने वाले हैं। समस्त प्रकार मनोकामना पूरा करने वाले हैं। श्री राम। इसलिए प्राय ज्यादा करके देखेंगे आप, राक्षस लोग प्राय भगवान शंकर का ही ज्यादा आराधना करते हैं। मनमानी जो है उनसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं। भोले नाथ है, जो जो मांगा संसार की वस्तु उसको दे देते हैं। रावण भी जो है 10 मस्तक काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, संपदा शक्ति प्राप्त किया। बाणासुर तो भगवान शंकर को नौकर ही बना दिया था। तो इसी प्रकार राक्षस लोगों से लेकर के बहुत सारे संसारिक लोग को शिव जी का भी आराधना करते हैं। अवडरदानी है, भोलेनाथ है, जो चीज आप संसार की वस्तु चाहो वो दे सकते हैं। लेकिन भगवान नारायण जो है वो सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं। जैसे भगवान शंकर के घर में 3 है, शंकर जी है, माता दुर्गा है, पार्वती है और गणपति है। अब तीनों तो है, पंचदेव के आते हैं, लेकिन भगवान शंकर ऊंचाई पर है, माता उनके नीचे, गणपति जी थोड़ा उनके नीचे, सूर्य नारायण उनसे भी नीचे, लेकिन सबसे सुपर कोटि के भगवान नारायण आते, कि ना ये समग्र विश्व का मालिक है और मुक्तिदाता है। संसार से उद्धार होने के लिए जो 84 लाख जोनि है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब चक्कर से अगर छोड़ना चाहते हैं तो भगवान नारायण का आराधना करें, या उनका जो अवतार है, राम है, कृष्ण आदि आदि है, इनका आप नाम जपिए, पूजा पाठ कीजिए। इनका ही दीक्षा मंत्र कान में लिया जाता है, जिससे कि संसार से मुक्ति हो। अन्य किसी देवता का दीक्षा मंत्र मुक्ति के लिए नहीं लिया जाता है। कितने लोग को इस भ्रम में है कि हम शिव जी का मंत्र लेंगे, दुर्गा जी का मंत्र लेंगे, सरस्वती का मंत्र ले लेंगे तो हमारा ये है कल्याण, मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति नहीं, आपको संसार के वस्तु मिलेगा, दोबारा जन्म लेकर के समस्त प्रकार सुख संपदा मिलेगा, मुक्ति नहीं होगा। रावण अगर मुक्ति हो गया होता, रावण शंकर जी प्रसन्न कर दिया था तो उनको ही मुक्ति हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। वो राम को ही जाना पड़ा, उनको मुक्ति देना पड़ा। और रावण जानता था कि राम स्वयं भगवान है,
इसलिए उनके साथ जान करके उसने बैरी विरोध किया। खरदूषणम वो सम बलवंता नहीं कि मार ही बिनु भगवंता। खरदूषण को जो मार दिया वो भगवान के बिना कोई हो नहीं सकता है, इसलिए उनके साथ में बैर बांध करके उनके हाथ में मर करके मुक्त होऊंगा, ये उनका प्लान था। बाणासुर भी भगवान को यह प्रसन्न करके शंकर को नौकर बना दिया था, लेकिन फिर उनका मुक्ति नहीं हुआ। भगवान कृष्ण जाकर उनको यही कल्याण का मुक्ति दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने देवी देवता है समस्त प्रकार संपदा दुख हरण कर सकते हैं, सब संपदा दे सकते हैं, लेकिन संसार से जहां तक उद्धार होना है 84 लाख योनि से, केवल भगवान नारायण का या उनका जो अवतार रामकृष्ण अवतारी ये ही दे सकते हैं। ये अधिकार अब किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र में लिखा गया है, भगवान शंकर भी देवी माता भी ये भगवान राम का नाम जपते हैं। आप पद्म पुराण में तो यहां तक आया है कि भगवान शंकर स्वयं भगवान राधा कृष्ण का जो है जुगल मंत्र का दीक्षा लिया है। पद्म पुराण आप पढ़िए। नृसिंह पुराण में आता है कि स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और किस ऋषि जो है जाकर भगवान नारायण से सब दीक्षा मंत्र लिया था। माता लक्ष्मी लिया था नाम राम मंत्र, और भगवान शंकर ने जो है लिया था उनसे नरसिंह मंत्र, और ब्रह्मा जी ने लिया था कृष्ण मंत्र, ऋषियों ने लिया था उनका जो है बराह मंत्र, ऐसे कुछ अलग अलग उसमें वर्णन है। अब इसलिए हमारे देश में जो है 4 ही संप्रदाय जो है फैला हुआ है। हम सब जो राम संप्रदाय वाले हैं, माता लक्ष्मी का संप्रदाय कहलाते हैं, श्री संप्रदाय वाले। तो कहने का मतलब है स्वयं भगवान शंकर, माता, ये माताएं, ये सब देवी देवता भी, ब्रह्मा जी सब जाकर भगवान नारायण से दीक्षा मंत्र लिए हैं। लक्ष्मी माता भी दीक्षा मंत्र लिया है। अब भगवान शंकर फिर बाद में राम नाम का महिमा जब सहस्त्र नाम के सब समान हो गया, वरदान मिल गया राम नाम को, तो फिर राम मंत्र जप में आ गए। इसलिए हरदम राम राम जपते हैं। तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जग कहू अलम आराती। अब उनका जप देख करके माता पार्वती उनके साथ राम नाम जपने लगी। सहस्त्र नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी जई पिय संग भवानी। भवानी माता भी जपने लगी। तो कहने का मतलब ये है, स्वयं शंकर जी, माता पार्वती, लक्ष्मी, ये जितने सब महान महान देवता, ये सब जो है भगवान का, नारायण का ही, उनका अवतार जो राम कृष्ण आदि का नाम जपते हैं, उनका ही दीक्षा मंत्र लेकर के भक्ति करते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, दीक्षा मंत्र अगर कान में लेना है मुक्ति गति के लिए, तो केवल भगवान नारायण का लीजिए और राम कृष्ण जो अवतार उनका लीजिए, तो आपका मुक्ति होगा। आपकी सरस्वती का मंत्र ले लेंगे तो आपको विद्या मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। लक्ष्मी माता का मंत्र ले लेंगे तो आपको धन में शक्ति प्राप्त हो सकता है। शिव जी का वो मंत्र लेंगे तो आपको संसार का वस्तु प्राप्त हो सकता है, मुक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है। अगर आप शिव जी का आराधना कर रहे हैं, माता लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, किसका आराधना कर रहे हैं, वो अगर प्रसन्न होंगे या उनसे आप मांग कीजिए कि मेरे को जो है मुक्ति मिले, तो आपको वो डायरेक्ट मुक्ति न दे करके भगवान नारायण के चरण तक पहुंचाएंगे। फिर आपको पहुंचा करके फिर वहां पर आपको नारायण का या रामकृष्ण का मंत्र का दीक्षा लेना पड़ेगा। इनके भक्ति करते करते शंकर जी का, पार्वती का, आपको वही फिर पहुंचाएंगे भगवान नारायण। इतना कर सकते हैं। जैसे भूषण काग थे, पहले शिव जी का उपासना करते थे, जब उनके ऊपर कृपा हुई फिर वो भगवान नारायण तो पहुंचा दिए। राम मंत्र दीक्षा जो है उनको लोमस के द्वारा दिला करके राम भक्त बना दिए। ऐसे वो कृपा करके आप पहुंच जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो मुक्ति नहीं दे सकते। जैसे हमारा रामायण में लिखा है, काशी में कोई व्यक्ति जब मरता है तो शिव जी डायरेक्ट मुक्ति नहीं देते हैं। जब कोई मरता है उनके कान में मरते समय जाकर राम नाम मंत्र दे देते हैं, जिसको राम नाम को सुन करके जीव का मुक्ति हो जाता है। काशी मरत जंतु अब लोकी, राम नाम दे करहि विसुखी। तुलसीदास जी ने कहा, कोई व्यक्ति जब काशी में मरता है तो इसलिए काशी में मर गया तो डायरेक्ट मुक्ति नहीं होता है। वो शंकर जी किसी न किसी रूप में जाकर उनके कान में राम मंत्र दे करहि विसुखी, राम मंत्र उनके कान में कह देते हैं, जिससे कि उसका मुक्ति हो जाता है। तो कहने का मतलब ये शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो है ये मालूम होता है। और शिव जी का बहुत ऐसे राक्षस लोग भक्ति किए, लेकिन किसी का मुक्ति नहीं हुआ। भगवान नारायण के द्वारा ही वो लोग का हाथ में मरकर मुक्त हुआ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो आजकल सो नए नए दीक्षा निकला है, कोई शिव गुरु दीक्षा, कोई सरस्वती का मंत्र दीक्षा ले लेता है, कोई गणपति का मंत्र दीक्षा ले लेता है,
ये सब जो है संसार के वस्तु प्राप्ति के लिए ठीक है, लेकिन गतिमुक्ति अगर होना है, संसार से उद्धार हो जाने का है, दोबारा जन्म ले लेने का है, तो उनको जो है केवल भगवान नारायण या उनका अवतार जो है राम कृष्ण के मैं तो कहूँगा राम मंत्र जो है सहस्त्र नाम के समान वो मंत्र दिखा लेवे, तब जाकर कल्याण होगा। नहीं तो फिर पुनर्बार जब जन्म होगा, पुनर्पि फिर संसार में आना पड़ेगा। अब मैं कितने लोग भ्रम में है, बुढ़ा बुढ़ी लोग भी कोई शिव मंत्र ले लेता है, कोई दुर्गा मंत्र ले लेता है। अरे फिर क्यों भटक रहे हो? सबसे मैं निवेदन करूंगा, ये सब भ्रम से उठ करके मुक्ति गति के लिए जो है अपना प्रयास करना चाहिए। भगवान नारायण की राम कृष्ण के मंत्र दीक्षा लेकर जो है अपना कल्याण करना चाहिए। मेरे पास आज कुछ दिन पहले जो है कुछ महिलाएं आई थी, बोले महाराज हमको शिव जी का मंत्र दीजिए। मैंने कहा आप कल्याण चाहते, मुक्ति गति चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं ना? हाँ हम अब उम्र हो गया है कल्याण। मैंने कहा कल्याण शिव जी के द्वारा नहीं होगा, शिव जी संसार के वस्तु देंगे। बोलो तो राम मंत्र दिखा दूं, लेकिन वो लोग शिव जी का भक्ति करने वाले हैं। मैंने ठीक है भाई शिव जी का भक्ति करो, लेकिन एक दिन आपको शिव जी ही राम के चरण में पहुंचाएंगे, फिर आपको राम मंत्र का दिखा लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग है। अच्छा है थोड़ा घूम के जाना और डायरेक्ट जाना, दोनों में अंतर है। सीधा जाओ नहीं तो घूम के जाओ, लेकिन मुक्ति गति अगर चाहते केवल भगवान नारायण की उपासना करे, राम मंत्र दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करे। अन्य देव से जो है आपको मुक्ति गति नहीं मिलेगा। एक मैं कविता लिखा हूं, हरि ही मुक्ति के दाता, हरि ही मुक्ति के दाता अन्य देव संसार देने वाले। हरि ही मुक्ति के दाता अन्य देव तो संसार देने वाले। संसार के लिए देव को पूजो, मुक्ति के लिए चक्र सुदर्शन वाले। संसार के लिए देव को पूजो, अगर संसार चाहते दुनियादारी चाहते हो, लेकिन मुक्ति के लिए चक्र सुदर्शन वाले यानी भगवान नारायण। जो चाहे संसार से मुक्ति दोबारा यहाँ जन्म नहीं, जो चाहे संसार से मुक्ति दोबारा यहाँ जन्म नहीं, कहे गोवर्धन हरि की भक्ति साधन, अन्य कोई साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। हरि ही मुक्ति के दाता अन्न देव संसार देने वाले। संसार के लिए देव को पूजो, मुक्ति के हेतु चक्र सुदर्शन वाले। जो चाहे संसार से मुक्ति दोबारा यहाँ जन्म नहीं, कहे गोवर्धन हरि की भक्ति ही साधन, अन्य कोई साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। इसलिए अगर संसार की वस्तु चाहते हैं तो अन्य देवताओं का पूजन करें, मुक्ति के लिए भगवान नारायण का उपासना करें। लेकिन मैं आप लोग को और बढ़िया एक रास्ता बताता हूं। अगर आप चाहते हैं या पंच देव का ही पूजन करें, भक्ति करें, इनसे संसार की वस्तु भी थोड़ा थोड़ा जरूरत है संसार में जीने के लिए, संसार की वस्तु भी मांगे और दूसरा चीज मांगे, हे प्रभु हे माता हमको भगवान नारायण के चरण में पहुंचा दो, ये संसार से उद्धार हमारा हो जाए, ये भी मांगे। और संसार की जो वस्तु थोड़ा मोड़ा जरूरत है वो भी उनसे मांगे। मैंने कह रहा कि इनका भक्ति नहीं, इनका ही भक्ति। मैं भी स्वयं माता जी का, माता दुर्गा माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं उनका रात दिन उनका ही ध्यान स्मरण करता हूँ। भगवान शंकर का मैं प्रतिदिन आराधना करता हूँ, गणपति जी का, सूर्य नारायण सबका करता हूँ मैं। लेकिन इनसे क्या मांगता हूँ, हे प्रभु जब तक संसार में रहे, सुख संपन्न रहे, किसी प्रकार परेशानी तकलीफ न हो, लेकिन भगवान के भक्ति दिन दिन बढ़े और भगवान नारायण के जो है प्रतिदिन जो है नाम जप ज्यादा हो, राम का नाम जप हो, राम की भक्ति बढ़े दिन दिन, और मरने के बाद संसार से मुक्ति हो जाए, ये मांग। यानी इनका ही भक्ति हो गया और भगवान नारायण की भक्ति हो गया। यहां पर भी संसार का सुख मिलेगा, मरने के बाद भी जो है कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से भी आप समझ गए होंगे क्या मेरा कहने का भाव। समझ करके आपको क्या करना निर्णय लीजिए। जय श्री राम।